और ईरान की सोच और मौक़िफ़ एक है। गज़ा में जो बदतरीन किस्म की जुल्म सितम और बेगुनाह लोगों का जो खून बहाया जा रहा है, गज़ा के और फ़लस्तीन के निहत्थे मुसलमानों के लिए हक़ और इंसाफ पर मबनी आवाज़ उठाई है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ईरान के उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। मसूद पेज़ेश्कियान के साथ बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच यकसां है। खित्ते में अमन और तरक्की की शाहराहें खोलनी हैं। गज़ा में बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा रहा है। गज़ा में हर लम्हा बेगुनाह बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी गज़ा से मुख्तलिफ नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। अमन के लिए मुसलमान ममालिक को मुत्तहिद होना चाहिए। ईरानी सदर दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। वफाकी वज़रा ने रुखसत किया। ईरानी सदर की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें। मसूद पेज़ेश्कियान की ईवान सदर आमद। सदर आसिफ ज़रदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का मरकज़ी दरवाजे पर इस्तकबाल किया। बच्चों की जानिब से ईरानी सदर को गुलदस्ते पेश किए गए। ईरानी सदर की सदर आसिफ ज़रदारी से मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात में वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। सदर ज़रदारी की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एज़ाज़ में अशाइया। इससे कबल मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से काबीना मेंबरान का तारुफ कराया। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान और ईरान में 10 से ज़ायद मुख्तलिफ मुआहदों मुफ़ाहमती याददाश्तों की दस्तावेज़ात का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तक़रीब में शिरकत। वफ़ाक़ी वज़ीर IT शज़ा फ़ातिमा ईरानी हम मनसब के दरमियान टेक्नोलॉजी ताउन। ईरानी वज़ीर तिजारत और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ुराक के दरमियान तिजारती ताउन। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और रेलवे और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मालियाती और रेलवे शराकत। वफ़ाक़ी वज़ीर खालिद मक्सी और ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम के दरमियान मुख्तलिफ समाजी और सक़ाफ़ती मुआहदे, जबकि सक़ाफ़ती रवाबित, मौसमियाती तब्दीली, बहरी उमूर, कानून व इंसाफ, दाखिला और फ़ज़ाई ख़िदमात के शोबों में मुतअद्दिद याददाश्तों का तबादला किया गया। From Tehran, he announced that his objective and goal is to increase the trade volume of the two countries to $10 billion. We are committed to enhancing our trade relationship and partnership by promoting new avenues of collaboration. Iran and Pakistan are working together in ECO and SCO for economic cooperation. Pakistan economy has demonstrated continued improvement in fiscal year 2025. इस्लामाबाद में पाकिस्तान और ईरान बिजनेस फोरम का इनेकाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि दोनों ममालिक मजहबी सकाफती रिश्ते में बंधे हैं, तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। दो तरफ़ा तजारत के मौक़े से भरपूर इस्तिफ़ादा करना होगा। सरमायाकार आगे बढ़ें और इन मौक़े से फ़ायदा उठाएँ। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने फ़ोरम से ख़िताब में कहा कि असर हाज़िर में उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा हैं। पाकिस्तान के साथ रवाबित और मुफ़ाहमती याददाश्तों को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी।
पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालाना तिजारत $10 अरब तक पहुँचने का हदफ मुकर्रर। वफाकी वजीर बराए तिजारत जाम कमाल और ईरान के वजीर सनत की इस्लामाबाद में मुलाकात। दो तरफा तिजारत को नई जहत देने पर इत्तेफाक किया गया। जाम कमाल ने कहा, ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात में तेज़ी लाने का वक्त आ गया। जोग्राफियाई कुर्बत को तिजारती फ़ायदे में बदलना वक्त की ज़रूरत है। कराची का मुकदमा लड़ने की नहीं, अब उस मुकदमे में फैसले की जरूरत है। लड़ तो बहुत सालों से रहे, अब बात करें फैसले की। MQM पाकिस्तान ने वफाक से इस साल 40 अरब रुपए कराची के लिए हासिल कर लिए हैं। 20 अरब ट्रांसफर हो गए हैं। कराची की तरक्की के लिए विफाक से 40 अरब रुपए हासिल कर लिए, जिसमें 20 अरब ट्रांसफर हो गए। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसूरी का दावा, कहा कराची का मुकदमा कई सालों से लड़ा जा रहा है, अब मुकदमा लड़ने की नहीं फैसले की जरूरत है। यहाँ सबने आकर कहा, माई कराची, मेरे शहर का ताजिर और सनतकार गैस, पानी, बिजली और अमन मांग रहा है, तो क्या गलत है? गवर्नर साहब की बातें करोड़ों की हैं, लेकिन दुकान पकौड़ों की भी नहीं। कल जब मेयर 20 अरब मांगेंगे तो कहेंगे मैं तो मजाक कर रहा था। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल, कहा बिल आखिर गवर्नर साहब की ज़ुबान पर असल बात आ गई। गवर्नर साहब अगस्त के महीने में तो लिसानियत को साइड में रख देते। मुशर्रफ दौर में के इलेक्ट्रिक की निचकारी हुई तो MQM आगे आगे थी। गवर्नर साहब ने सही फरमाया कि ये शहर भत्ताखोरों का था। पार्टी का नज़्बुलैन, पीपल्स पार्टी का मंशूर ये है कि लोगों की खिदमत करनी है। तो हमने फैसला ये किया है कि जहां शारे भुट्टो इस हेवी ट्रैफिक को अब शहर के बीचों बीच नहीं लेके जाएगा और बारों बार निकाल के काठोड़ तक लेके जाएगा, और माशाल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ वो प्रोजेक्ट चल रहा है। 31 दिसंबर 2025 इसी साल चेयरमैन पीपल्स पार्टी काठोड़ तक के हिस्से तक का इफ्तिताह कर देंगे, ताकि वो पूरा कॉरिडोर मुकम्मल हो जाएगा। कराची में तरक्याती मंसूबे जारी हैं। आज वही KMC है, वही इख्तियारात हैं, लेकिन क़यादत पीपल्स पार्टी की है। माजी में लोग वादे करते थे मगर वफा नहीं होते थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी के आने के बाद किमाड़ी में तब्दीली आई। लोगों ने तब्दीली का नारा लगाया था लेकिन आई नहीं। इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी की सोशल मीडिया पर हिमायत उनके कोच को महंगी पड़ गई। कैसर अब्बास ने अपनी तस्वीर शेयर करके मोनिस अलवी की नेक नियती और खुलूस के कसीदे पढ़कर रेपुटेशन बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन उनकी अपनी शोहरत दाव पर लग गई। कमेंट सेक्शन में सैकड़ों शहरियों ने मजाक उड़ाया, शदीद बरहमी का इजहार। किसी ने लिखा कैसर अब्बास को तगड़ी फीस मिली होगी, किसी ने तंज किया 1000 यूनिट मुफ्त मिलेंगे। बहुत से शहरियों ने कहा कि कैसर साहब आपको शर्म आनी चाहिए, आप मुहतसिब के फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं, ऐसे शख्स को क्लीन चिट दे रहे हैं। पोस्ट के खिलाफ अब तक 700 के करीब कमेंट्स आ चुके हैं। महकमा मौसमियात की आज से मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई इलाकों में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से तेज़ बारिश होने का इम्कान। 6 अगस्त को बलूचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में शदीद बारिशें बरसने का इम्कान है। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने, नदी नालों में तुग़यानी और मकामी सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। क्लिफ्टन, CVU, DHA, II चुंदरी का रोड, MA जिन्ना रोड, सदर में भी हल्की बारिश।
दरिया पर बाप और 2 बच्चों के डूबने का वाक़े के फौरी बाद की मोबाइल फ़ोन से बनी वीडियो बोल न्यूज़ को मौसूल। दोनों बच्चे समंदर में डूबते रहे। बाप बचाओ बचाओ की आवाज़ें लगाता रहा। मौके पर मौजूद अफराद ने उन्हें बचाने की कोशिशें की। शहरियों ने करीब पड़ा खंबा भी उनकी तरफ फेंका। एक बच्चा काफ़ी देर तक जान बचाने की कोशिश करता रहा। पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीन के लिए 100 टन की इमदादी खेप रवाना। इमदादी सामान खुसूसी परवास के जरिए ओमान और उर्दन पहुँचेगा। ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात शामिल। इमदादी सामान में ग़िज़ाई अशिया अद्वियात शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बोले, मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए अशियाए ज़रूरिया की बगैर रुकावट तरसील चाहते हैं। गज़ा में कहत से छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।